नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम MP बोर्ड कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। समुचित चित्वाम लिखत उचित शब्द चुनकर लिखिए। कार्यक्षेत्रे, कार्य के क्षेत्र में, तरणीयम, त्वरणीयम, वदनीयम या स्मरणीयम। तो इसका आंसर आएगा त्वरणीयम, मतलब शीघ्रता करनी चाहिए। अगला है गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतः प्रतिपादितः। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आदित्यदासेन, आर्यभट्टेन, वराहमिहिरेण या मोहनदासेन। तो किसने किया? वराहमिहिर ने। वराहमिहिरेण इसका आंसर होगा। अगला है वसंत पंचमी पर्व भवति। वसंत पंचमी का पर्व होता है फाल्गुन मासे, माघ मासे, चैत्र मासे या कार्तिक मासे। तो इसका राइट आंसर होगा माघ मासे, माघ के महीने में। अहिल्याबाई इत्यस्याः प्रत्युः नाम आसीत्। अहिल्याबाई इनके पति का नाम था। दामोदर रावः, खंडेरावः, कृष्णरावः या श्यामरावः। तो इसका सही आंसर होगा खंडेराव। सर्वः पश्यतु, सब देखें। दूरदर्शनम कार्याणि अभद्राणि या भद्राणि। तो भद्राणि। सुखों को, सब देखें, किसको देखें? सुखों को। इसके बाद प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। तो क्या है नर्मदा का नाम? मेकल सुता। अगला है फिलिंग द ब्लैंक सर्वत्र वेधनम। तो शीलम, सर्वत्र वेधनम। प्रवर्तताम फिलिंग द ब्लैंक्स पार्थिवः। तो यहाँ आएगा प्रकृति हिताय। अगला है चित्रकूटे रामचंद्र। तो यहाँ आ जाएगा 11 वर्षाणि। अगला है स्वामी विवेकानंदस्य गुरुः आसीत्। कौन है इनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कस्मिंश्चित् वने निम्ब वृक्षे एक चटका युगल प्रतिवसति स्म। ये पूरा हमको क्या दे रखा है? पैराग्राफ दे रखा है। किसी समय की बात है, एक नीम के वृक्ष पर एक चटका युगल चिड़ियाओं का जोड़ा रहता था। समये चटकया अंडानी दत्तानी। एक समय उन चिड़ियों ने अंडे दिए। युगलम अति प्रसन्नम आसीत्। जो वो जोड़ा था वो बहुत प्रसन्न था। एकस्मिन् दिने आतपीडितः एक मदमत्तः गजः तत्र आगतः। एक दिन एक मदमत्त हाथी वहाँ पर आ गया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखा नाशितवान यस्याम शाखायाम चटकायाः अंडानी आसत्। मद के कारण वो उस शाखा को तोड़ने लगा जिस शाखा पर उस चिड़िया के जोड़े ने अंडे दिए थे। अतः अंडानी अपि नष्टानि। इससे क्या हो सकता है था? अंडे नष्ट हो जाते। प्रश्न है चटका युगलम कस्मिन् वृक्षे प्रतिवसति। चटका युगलम निम्ब वृक्षे प्रतिवसति स्म। चिड़ियों का जोड़ा नीम के वृक्ष के नीचे रहता था। अब अगला पूछ रहा है अंडनानी कया दत्तानी। अंडे किसके द्वारा दिए गए? तो अंडनानी चटकया दत्तानी। अंडे चिड़िया के द्वारा दिए गए। एकस्मिन् दिने कः तत्र आगतः। एक दिन कौन वहाँ आया? तो एकस्मिन् दिने एकः मदमत्तः गजः तत्र आगतः। एक दिन एक मतवाला हाथी वहाँ आया। मदेन गजः काम नाशितवान। मस्ती में हाथी ने क्या क्या तोड़ दिया? तो मदेन गजः वृक्षस्य ताम शाखा नाशितवान यस्या शाखायां चटकायाः अंडानि आसीत्।
मस्ती में हाथी के ने वृक्ष की उस डाल को तोड़ दिया जिस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। एकदा विक्रमादित्यः नगरभ्रमणं समये एकमरणासन्नं रुग्णं दृष्टवान्। एक बार विक्रमादित्य नगर भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक मरणासन्न, जो मरने ही वाला हो, ऐसा रोगी दिखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। उसको देखने के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा सह महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्य वनम गच्छत। इस कारण उन्होंने माया मोह को छोड़कर अपना पूरा राज्यभार महामंत्री को देकर वन को चले गए। अब इस पैराग्राफ के हमको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय कम दृष्टवान। विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय किसको देखा? तो किसको देखा विक्रमादित्य ने? नगर भ्रमण के समय यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसका उत्तर विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय एकम मरणासन्नम रुग्णम दृष्टवान। विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय एक मरणासन्न रोगी को देखा। विक्रमादित्यस्य मनसि किम उद्भूतम। विक्रमादित्य के मन में क्या उत्पन्न हुआ? तो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ? वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो विक्रमादित्य मनसि वैराग्यम उद्भूतम। विक्रमादित्य के मन में वैराग उत्पन्न हुआ। स महामंत्रिणीम किम समर्प्यम वन अगच्छत। उन्होंने महामंत्री को क्या सौंपकर वन में चले गए? तो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि उन्होंने महामंत्री राज्यभारम समर्प्यम वनम अगच्छत। वह महामंत्री को राज्यभार सौंपकर वन को चले गए। अगला है अगच्छत इस्मिन् पदे कह धातु। अगच्छत जो पद है इसमें कौन सी धातु है? तो अगच्छत पद में गम धातु है। इसके बाद है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ये पद्यांश दिया। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। उद्योगो किम नास्ति, परिश्रम करने से क्या नहीं रहता? तो उद्योगो दारिद्र्यम नास्ति, परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती है। अगला है जपतो किम नास्ति, भगवान का स्मरण करने से क्या नहीं रहता? तो जपतो पातकम नास्ति, भगवान का स्मरण करने से पाप नहीं रहता है। भयम कदा नास्ति, भय कब नहीं रहता है? तो जागृते भयम नास्ति, जागने पर भय नहीं रहता है। मौने इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम च वचनम। मौने शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो मौने इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। मौने शब्द में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। इस प्रश्न पत्र में आपको 2 पद्यांश और 2 गद्यांश दिए जाते हैं अथवा में, है ना। तो इसके अथवा में ये वाला पद्यांश दिया है। माता गुरुतरा भूमि खात्पितोच्चतरस्थता मन शीघ्रतरम वाता चिता बहुतरी तृणात्। अब इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। भूमि गुरुतरा का, पृथ्वी से भारी कौन है? तो भूमि गुरुतरा माता, पृथ्वी से भारी माता है। खात उच्चतर क, आकाश से ऊंचा कौन है? खात उच्चतर पिता, आकाश से ऊंचा पिता है। वातात शीघ्रतरम किम, वायु से तेज चलने वाली कौन है? तो वातात शीघ्रतरम मनः, वायु से तेज चलने वाला मन है। अगला है तृणात् इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च लिखत। तृणात् शब्द में विभक्ति और वचन को लिखिए। तो तृणात् इत्यस्मिन् पदे पंचमी विभक्ति एक वचनम च अस्ति। तृणात् शब्द में पंचमी विभक्ति और एक वचन है। अगला प्रश्न देखिए। पाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृतम एक सुभाषित श्लोकम लिखत। यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया हुआ एक सुभाषित श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमने, अयम निजः परो येति गणना लप्युचेत्साम उदरचरितानाम सुवसुधैव कुटुंबकम। श्लोक पूर्तिम कुरुत। श्लोक पूर्ति का भी एक प्रश्न आता है। विना वेदम विना
खालिस्तान, विना खालिस्तान कथाम विना खालिस्तान भारतम नहीं। तो इसका आएगा विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदास भारतम नहीं। अगला है पाठ्यपुस्तकात कंठस्थीकृताम एका सुक्ति लिखन। पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ की हुई एक सुक्ति लिखो। तो यह आएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगला है अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृत लिखत। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। तो कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवसः भवति। किस महीने में गणतंत्र दिवस होता है? तो जनवरी मासे। विद्या कीदृशी भवेत, विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थ करी, धन का संग्रह करने वाली। विषपानम कह कृतवान, विषपान किसने किया? तो वीरः हरदोलः, वीर हरदोल ने। चंद्रशेखरस्य पितु नाम किम, चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी। नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति, नर्मदा किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक पर्वतात्, अमरकंटक पर्वत से। अहिल्यायाः जन्म ग्रामः कः, अहिल्या का जन्म किस गांव में हुआ? तो चौंडी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूतस्य कवि कः, मेघदूत के कवि कौन है? कालिदासः। अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत लिखत। निम्नलिखित में 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में लिखो। तो कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए? कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। गुणेषु कह करणीयम, गुणों के उपार्जन हेतु क्या करना चाहिए? गुणेषु यत्न करणीयम, गुणों के उपार्जन हेतु प्रयास करना चाहिए। यूनाम प्रेरक पथ प्रदर्शकस्य कह, युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन है? तो यूनान प्रेरक पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद, युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद हैं। चित्रकूटे कह विद्यालय अस्ति, चित्रकूट में कौन सा विद्यालय है? चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति, चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम किम आसीत्, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? तो विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम सत्कर्मम च एव धर्म इति आसीत्, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य है सत्यकर्म ही धर्म है। काशी तलवाहिनी का, काशी सतह में बहने वाली कौन सी नदी है? तो काशी तलवाहिनी गंगा, काशी सतह पर बहने वाली नदी गंगा है। पंचशाका नाम नामानी लिखत, 5 सब्जियों के नाम लिखो। तो पंचशाका नाम नामानी आलुकम पांडुलः कुष्मांडः शिम्बाम मूलिका इति सन्ति। 5 सब्जियों के नाम आलू प्याज कद्दू और मूली है। कद्दू सेम और मूली है। अगला देखिए, अधोलिखितेषु द्वयो शब्द रूपाणि निर्देशानुसार 3 वचनेषु लिखत। निम्नलिखित में से 2 के शब्द रूप निर्देशानुसार 3 वचनों में लिखो। बालक प्रथमा, मात्र द्वितीय और राजन सृष्टि। इनके हमें क्या करना है? बालक का प्रथमा, मात्र का द्वितीय और राजन की षष्ठी विभक्ति लिखना है। तो बालकः बालको बालकाः, मातरम मातरौ मात्रः, राज्ञः राज्ञो राज्ञा राज्ञाम। अधोलिखितेषु द्वयो धातुरूपाणि निर्देशानुसारम 3 वचनेषु लिखत। निम्नलिखित में से 2 के धातुरूप निर्देशानुसार 3 वचनों में लिखो। वद लट लकारः, वर्तमान कालः प्रथमा पुरुष, तो वदति वदतः वदन्ति। अगला है सेव लुट लकारः भविष्य कालः मध्यमः पुरुषः। सेविष्यस्य सेविष्ये थे सेविष्य ध्वे। लिख लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष, तो लिखम अलिखाव अलिखाम। अधोलिखितेषु 4 अशुद्ध वाक्यानि शुद्ध कुरुत। निम्नलिखित में से 4 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो। श्री गणेशा नमः, स पुस्तकः पठसि, कृष्णः यानाद् गच्छति, छात्रफलं खादामि, लक्ष्मणस्य रामस्य सह क्रीडति और गीता बालकं भोजनं ददाति। तो यहाँ इनके सही दिए हुए, जैसे श्री
गणेशम नमः का आएगा श्री गणेशाय नमः, ये गलत है, ये सही है। सह पुस्तकम पठसि, स पुस्तकम पठति। कृष्ण यानेन गच्छति, छात्र फलम खादति। लक्ष्मणः रामेण सह क्रीडति और गीता बालकाय भोजनम ददाति। अगला है अधोलिखितेषु त्रयाणाम धातु प्रत्यय च पृथकम कुरुत। निम्नलिखित में से 3 के धातु और प्रत्यय अलग अलग करो। पठितुम, गत्वा, गतः और खादितवान। तो पठ का धातु तुमुन प्रत्यय है, गम धातु कत्वा प्रत्यय है, गम धातु त प्रत्यय है, खाद धातु त्वतु प्रत्यय है। इसके बाद है अधोलिखितेषु 2 उपसर्गो योजयित्वा पद निर्माणम कुरु। निम्नलिखित में से 2 उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाओ। प्र अनु और सु, तो प्रहारः, अनुभवः, सुविचारः। अगला है अधोलिखितेषु द्वयो अपव्यो प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरु। वाक्य में से 2 अवयवों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। अद्य न प्रायः, तो अद्य वयं विद्यालयं गच्छामः। अहं श्व मंदिरं न गमिष्यामि। प्रायः सर्वे जना धनम् इच्छन्ति। अधोलिखितेषु त्रयाणां पदानां संधि विच्छेदन कृत्वा संधि नाम लिखत। निम्नलिखित में से 3 पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। तो विद्यालय, सज्जन, नमस्ते, महोत्सव। तो विद्यालय का आएगा विद्याधनालय, सतझन जन, नमस्ते नमस्ते का, और महा उत्सव ये स्वर संधि है, ये व्यंजन, ये विसर्ग और ये स्वर संधि है। अब यहाँ पर अधोलिखितेषु त्रयाणां पदानां समास विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखत। निम्नलिखित में 3 पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखो। राज पुत्र, तो आ जाएगा राज्ञः पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास है। महापुरुष, महान चासो पुरुष, कर्मधारय समास है। पितरो, तो माता च पिता च, द्वंद्व समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यस्य स, शिव, बहुब्रीहि समास है। इसके बाद अधोलिखितेषु त्रिस्रः संख्यायां संस्कृते लिखित। निम्नलिखित में से 3 संख्याओं को संस्कृत में लिखो। इनको संस्कृत में लिखना है, जैसे 28 को लिखेंगे अट्ठाविंशति, 36 को लिखेंगे षट् त्रिशत, 41 को लिखेंगे एक चत्वारिशत, 46 को षट् चत्वारिशत। अगला है अधोलिखित पदे है पत्र पूर्यत। निम्नलिखित शब्दों में से पत्र को पूरा करो। ये हमें दिए हुए शब्द, इनमें से हमें पत्र को पूरा करना है। सेवायाम, तो श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जबलपुरम महोदय, विनम्र आ जाएगा निवेदनम। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, निवेदनम। फिर अस्ति यत् अहम अद्य शीतज्वरेण पीडितः अस्मि, अतः विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि, अतः एकदिवसीयं अवकाश स्वीकरोति। इस तरह से हमें इसे पूरा करना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको सभी विषयों के प्रश्न पत्र हल सहित आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।